नमस्कार। जय श्री कृष्ण। श्री बिहारी जी की बैठक में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र कुमार भारद्वाज। एक ज्ञानार्थी अथवा शोधार्थी का माइंड जहां पर विचरण कर रहा होता है वहां तक पहुंचना हर किसी के लिए संभव नहीं होता, क्योंकि जो शोधार्थी है ना, जो कुछ नया खोज रहा है, जो कुछ नई जगह पर खड़ा हुआ है, वहाँ पर तो वो प्रथम पुरुष ही है जो पहुँचा हुआ है उस पॉइंट के। ये सभी ज्ञान के बारे में लागू होती है। आप जिस विषय के में भी ज्ञान अर्जित कर रहे हैं ये हर जगह लागू होती है। ज्ञानार्थी बोलता है और जिसके पास जितना बड़ा बर्तन होता है उतना वो उस ज्ञान में से ले लेता है। यही प्रकृति का नियम है, यही प्रकृति है। हम लोगों का जो प्रयास होना है वो यही है कि हम उसमें से मैक्सिमम लेने की चेष्टा करें। इसमें विषय में एक घटना मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। मेरे एक बॉस थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे, मेरे साथ बैठते थे एक जगह, एक और लोग थे। मेरे बॉस अक्सर जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे किसी मीटिंग में उनको डांट दिया करते थे। एक दिन उनसे कह रहे थे, देखो भाई, मैं इनको नहीं डांट पाता, भारद्वाज को, आपको डांट लेता हूँ, क्योंकि आप जो करते हैं उसकी गलतियाँ मुझे समझ में आ रही होती हैं, लेकिन ये जो भारद्वाज जो करते हैं, जो भारद्वाज का माइंड जहाँ पर घूम रहा है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे उतना परिश्रम करना पड़ेगा, तभी मैं समझ पाऊँगा कि कहाँ गलती कर रहे हैं और कहाँ नहीं कर रहे हैं। इसलिए मुझे इनकी बात पर भरोसा करना होता है, जो ये बोल रहे हैं ठीक है। इनके लिए मुझे सिर्फ रिजल्ट की ज़रूरत है, बस ये रिजल्ट क्या दे रहे हैं बस वहीं तक सीमित है। क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इस विषय में मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो ये बात किसी और विषय में थी, लेकिन ये हर ज्ञान के विषय में भी लागू होती है। आज जब मैं कृष्ण पर चर्चा करने जा रहा हूँ या आध्यात्मिक ज्ञान पर चर्चा करने जा रहा हूँ, तो मुझे घटना इसलिए स्मरण आ रही है कि जो अनुभव जो मैं देख पा रहा हूँ या जो मैं फील करता हूँ वो किसी को बताए नहीं जा सकते। इवन घर के परिवार के सदस्य भी उसको नहीं पा सकते। ये एक बहुत इंडिविजुअल व्यक्ति आधारित ज्ञान है और जो साधता है उसी को मिलता है। इसीलिए वर्ड आता है साधना, तपस्या। ये जो व्यक्ति इस दिशा में आगे बढ़ रहा होता है ये उसको ही प्राप्त होता है। अब वो कितना ट्रांसफ़र किसी को कर सकता है ये तो मैं अभी विषय नहीं है हमारी चर्चा का, लेकिन ये ट्रांसफ़र भी उसी को होता है जो जिज्ञासु है, जिसके मन में कुछ जानने की लालसा है। ज्ञान को तो वही पा सकता है ना, कोई और तो पाएगा नहीं। जो प्रयत्नशीली नहीं है, जो इस विषय में इच्छुक ही नहीं है, उसे आप क्या ज्ञान देंगे। तो ये सार्वभौमिक सत्य है, सब जगह लागू होता है, सभी प्राणियों पर लागू होता है। तो आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा जो हम करने जा रहे हैं ये भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से ही प्राप्त होता है। किसी और की भक्ति से प्राप्त होता है या नहीं होता ये मुझे नहीं पता है। मैंने भगवान श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ माना हुआ है, गुरु माना हुआ है, और कुछ उनके ऊपर मैं आधारित रहता भी हूँ। मेरे हाथ में भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं कोशिश नहीं करता, मेरे लिए मजबूरी भी है कि मैं उनके ऊपर ही आश्रित हूँ, क्योंकि जो उपाय मुझे समझ में नहीं आते, जिन्हें मेरा कोई दखलंदाजी नहीं है, जो मैं कुछ कर नहीं पाता, उसमें मेरे पास मैं कर क्या सकता हूँ सिवाय उनके ऊपर आश्रित होने के। कोई बीमार पड़ा हुआ है, अब आप डॉक्टर तो है नहीं, अब अगर आप उसके लिए कुछ करना भी चाहेंगे तो भगवान से प्रार्थना करेंगे, प्रभु इनको ठीक कर दीजिए, इनके कष्टों को हरण कर लीजिए। खैर ये तकनीक की बात है। हमने ऊपर टाइटल में 2 वर्ड लिखा हुआ है, ज्ञान एवं तकनीक।
आध्यात्मिक ज्ञान एक अलग चीज़ है और तकनीक ज्ञान से अलग होती है। उस ज्ञान का इस्तेमाल, उस ज्ञान का उपयोग, वो तकनीक कहलाती है। और कोई भी ज्ञान अगर हम उपयोग में ना कर सकें तो फिर उस ज्ञान का कोई फायदा भी नहीं है। तो अगर हम आध्यात्म क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, ज्ञान को हासिल करते हैं, तो हमें उसको अपनी लाइफ में उतारने के लिए एक तकनीक का भी इस्तेमाल करना होगा। उस तकनीक के बगैर वो ज्ञान हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित नहीं होगा। सभी ज्ञान है, वो भी एक ज्ञान है, और जितने ज्ञान हैं वो थोड़ा आध्यात्मिक रूप से आपको, आर्थिक रूप से आपको रोजगार परक है। ये ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान कोई आवश्यक नहीं है कि आपको रोजगार दे और ना दे, क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन ही लगा दी जाती है। जो भी आध्यात्मिक ज्ञान के लिए प्रत्याशी है, जो आगे बढ़ रहा है, उसके लिए कंडीशन है। उसको कह दिया जाता है कि देखो, ये जो हानि लाभ, जीवन और मरण, यश और अपयश, ये ऊपर वाले के अधीन है। तुमको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये ऊपर वाला ही तय करेगा, तुम इस विषय में कुछ भी नहीं कर सकते। तो यही सत्य भी है। इस आध्यात्मिक ज्ञान और तकनीक की बात जो हम करने जा रहे हैं, तो एक अद्भुत आनंद है, अद्भुत आनंद। इस आनंद की कोई समानता नहीं है। कोई भी व्यक्ति, मैंने कभी शराब का सेवन नहीं किया है, इसलिए मैं नहीं जानता कि शराब पीने के बाद आपको क्या आनंद आता है या नहीं आता। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि और जितने भी आनंद हैं वो बहुत क्षणिक होते हैं। कुछ स्वादिष्ट खाने को मन कर रहा है, खा लीजिए भाई, कुछ देर बाद चिंता शांत हो जाएगी, फिर कहेंगे अब बस अब नहीं खाते। कुछ भी ले लीजिए, जीवन के जितने रस हैं, जितने भी रस हैं, घूमने फिरने के रस हैं, और वो शुरू में जाएंगे, ये बड़ा अच्छा लग रहा है। जहाँ थके, थोड़ी थकान आई तो अपने कहना शुरू कर दिया, अरे भैया छोड़ो, चलते हैं वापस। तो घूमने फिरने का सुख भी खत्म हो जाता है। तो दुनिया के जितने सुख हैं, जिसके प्रति मानव प्रजाति या सभी लोग लालायित रहते हैं, वो क्षण भंगुर कहा गया है उनको, कुछ देर के लिए होते हैं, उसके बाद वो खत्म हो जाते हैं। आपको किसी से मिलने में बड़ा सुख आएगा, आप किसी का बड़ा इंतजार कर रहे हैं मिलने का, मिलेंगे फिर चले जाएंगे। एक्चुअली जो जागरूक इंसान हो जाता है ना, जो आध्यात्मिक ज्ञान जिसको प्राप्त होता है, उसकी जो पहली विशेषता है कि वो जागरूक हो जाता है, जागृत अवस्था को प्राप्त करता है। वो हर चीज़ को जब जैसी उसके सामने आती है, वो उसकी तह तक चला जाता है, कोशिश नहीं करता, उसकी प्रकृति बन जाती है। वो उसकी बिल्कुल बॉटम तक जाके उस चीज़ को देख लेता है, और फिर उसे समझ में आता है कि सत्य क्या है यहाँ पर और यहाँ पर निरर्थक क्या है। तो ये एक आध्यात्मिक साधक की ये एक उसकी अचीवमेंट है। जो मैंने कहा ना, अद्भुत ज्ञान है, अद्भुत तकनीक है, क्योंकि उसके बगैर तो वो घूमेगा, भटकेगा ही। आध्यात्मिक साधना क्या है? हमारी भटकन खत्म करके हमको यथार्थ के धरातल पर खड़ा कर दे। ये है आध्यात्मिक साधना का परिणाम। बस एक लाइन में अगर मैं बोलूं तो यही है, निरर्थक भटकन से वापस लाकर यथार्थ के धरातल पर खड़े कर देना, यही आध्यात्मिक ज्ञान की खूबसूरती भी है और तकनीक भी है। लेकिन कह तो दिया, क्या ऐसा हो सकता है? हम जो हर समय कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, हमारे सामने बहुत से काम करने के लिए होते हैं, बहुत सी हमारी ड्रीम होते हैं, अभिलाषाएं होती हैं, तो वो सब कैसे होंगी? ड्रीम का भी बड़ा एक खेल है। कैसे ये जो मिथ्या
प्रचार प्रसार करने वाले हैं, हमारे मन में कितना अहंकार भर देते हैं। देखिए, व्यक्ति कोई भी हो, छोटा या बड़ा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साइकोलॉजिकल जो उसकी मनोस्थिति रहती है वो कमोबेश सबकी एक सी है। एक बच्चा भी कुछ चीज़ चाहता है, उसकी कुछ इच्छाएं होती हैं, वो उनके लिए प्रयत्न करता है, और एक जो मैच्योर बंदा है वो भी ऐसे ही करता है। मुझे ये चाहिए, मेरा ये सपना है, मैं इसको पूरा करना चाहता हूँ, आई विल डू इट, करता है, लगा रहता है उस सपने को पूरा करने में। और जो कृष्ण है ना, जो ऊपर वाला है, वो बड़ा प्यार से देखता रहता है, कुछ नहीं बोलता, वो कोई इंटरफियर नहीं करता किसी मामले में, वो शांत अवस्था में निहारता रहता है। यही आध्यात्मिक ज्ञान की खूबसूरती है कि हम समझ जाते हैं कि निहारने के अलावा कोई और चारा नहीं है। हम जो इंसान है ना, जो मानव हैं, सब अपनी ख्वाहिशों में, मुझे ये चाहिए, मेरी ये इच्छा है, मेरी ये हॉबी है, मुझे ये पूरा करना है, लगे हैं। और लगते लगते जीवन तो निकल ही जाता है। कभी हम बहुधा ऐसा देखते हैं कि भाई शादी की एक तारीख तय कर दी गई, अब जो तारीख तय की गई वो अभी लग रही कि यार अभी 1 साल बाद की तारीख है, लेकिन वो दिन आ जाता है, 1 साल बीत जाता है, और वो दिन जब सामने आ जाता है तो जिस लिए हम 1 साल से प्रतीक्षा कर रहे थे वो दिन आ गया, शादी हो गई। 2-4 दिन शादी की भागदौड़, थकावट रही, मिलना रहा, फिर शांत हो गया। ये जीवन की हकीकत है, जीवन के यथार्थ हैं। आध्यात्मिक साधक जो है वो बस गौर से देखता है इन चीज़ों को, लिप्त नहीं होता, भावों में नहीं बहता। ये प्रभु श्री कृष्ण की कृपा से संभव है, नहीं तो संभव नहीं है। मैं नहीं समझता कि, मुझे नहीं पता, इस बारे में कोई कमेंट कर भी नहीं सकता, लेकिन मुझे ये पता है कि कृष्ण भक्ति से आप यथार्थ के धरातल पर तो पहुंच जाते हैं, और यथार्थ का धरातल सिर्फ वर्तमान है, अभी है। आप अपने चारों तरफ फैली हुई इस अनंत ऊर्जा को भी निहारते हैं, क्योंकि ये भी हकीकत है, यथार्थ है, आपके सामने प्रत्यक्ष है। और आप अपने अंदर विचरण कर रही ऊर्जा को भी निहारते हैं, ये भी यथार्थ है। और फिर आप अपने शरीर को बड़ी गौर से देखते हैं, मुस्कुराते भी हैं। एक एक शरीर का एक एक अंग जो है वो आपको आनंदित करता है। क्या खूबसूरती है, शरीर किस तरह काम कर रहा है, हाथ कैसे काम कर रहे हैं, आँख, कान, नाक, हृदय, हार्ट, सब कार्यरत हैं, कैसे काम कर रहे हैं एक ऑटो मोड में। कभी देखिए, निहारिए अपने शरीर को, आनंद लीजिए कि कैसे ऑटो मोड में शरीर चल रहा है आपका, कि आपका दिल आपसे कहता है कि मैं धड़कूंगा ना धड़कूंगा, नहीं पूछता, वो आपसे ऑटोमेटिकली धड़कता रहता है। एक डायफ्राम है जो पेट सांस लेते तो अंदर बाहर सांस को खींचता है, चलता रहता है ऑटोमेटिक 24 घंटे। जब तक ये है तब तक लाइफ है, तब तक हम हैं। तो ये 2 क्रियाएं हर समय हमारे साथ होती रहती हैं, और हम कुछ नहीं करते इसमें। क्या हम कुछ कर पाते हैं? नहीं कर पाते। कोई बीमारी आ जाए, कभी आई जाती है, जब तक हम स्वस्थ रहते हैं तब तक तो हम सोचते नहीं कि बीमार भी हो जाएंगे। कभी कष्ट भी आ सकता है, लेकिन आ जाता है। जब आ जाता है तो अपने आप को निहारते रहिए कि भाई कष्ट आ गया, क्या करोगे, आ जाता है कष्ट, आता है तो फिर दूर भी हो जाता है। तात्पर्य यही है कि ये जो अद्भुत ज्ञान है, इसमें कुछ तकनीक भी इस्तेमाल होती है, खाली बातों से नहीं होता है। प्रभु की साधना, प्रभु के पास बैठने के लिए, ये बात अलग है कि प्रभु ही आपको वहाँ पर ले जाकर खड़ा कर दें, प्रभु ही आपको तकनीकी ज्ञान देना शुरू कर दें, वो सेपरेट इशू है। लेकिन ज्ञान तो आपको हासिल करना ही होगा। अगर आपने तकनीकी ज्ञान हासिल नहीं किया तो आप अधूरे हैं। और सौभाग्यवश जब आप कृष्ण जी को गुरु बना लें, जब आप कृष्ण जी को गुरु रूप में देखना शुरू कर दें, तो आपको सब कुछ तो सिखाएंगे ही, वो बताएंगे ही कि देखो ऐसे ऐसे ऐसे। नहीं सिखाएंगे तो फिर गुरु किस बात के? परफेक्ट गुरु है वो, तो आपको सब कुछ क्लियर करेगा ही ना। तो ये प्रभु कृपा है
मैं कभी कभी बद्रीनाथ का मुझे ध्यान आ जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम मैंने बद्रीनाथ में ही वो दिव्य वाणी सुनी थी जो मेरे अंदर आई, उसने कहा जो कुछ कहा। और ये सब मैं अभी बोल रहा हूँ, ये भी सब उन्हीं का खेल है, हम कहाँ बोल पाते हैं। मैं तो रोज़ कहता हूँ भाई बहुत हो गया, अब नहीं बोलता, क्योंकि बचपन में लोगों ने कहा कि भाई अपने आध्यात्मिक अनुभव बांटिए मत, लोगों से शेयर मत करिए। मैंने कहा नहीं यार, मुझे तो नहीं लगता है, जो चीज़ ऊपर वाले ने हमको दी है वो हमें शेयर करनी ही है, हमने क्या किया है। तो मैं यही कह सकता हूँ कि आप आध्यात्मिक ज्ञान की ओर बढ़ें, प्रभु श्री कृष्ण की शरण में रहें, उनका नाम जप करें और इस अनमोल जीवन के अनमोल ज्ञान को, अनमोल रत्न को हासिल करें। जीवन तो चले ही जाएगा, लेकिन जाने से पहले कुछ आनंदित हो जाइए, प्रभु के संरक्षण को आ जाइए, प्रभु का संरक्षण प्राप्त कर लीजिए। यही मेरी आपको सुझाव है मेरा। बस चलते हैं, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।